वो भी कहता है वाह ये तो रोज बट सावित्री व्रत करती है, संतोषी को मानती है, हनुमान जी को मानती है, एक कौ जगह जल छोड़ती नहीं है, एकादशी करती है, फिर भी मम्मी का ये हालत। और दादी भी खूब पूजा करती है और चपर चपर निंदा करती है मम्मी की। अब मम्मी बैठ के कहती कि बुढ़िया जीने नहीं दे रही, बुढ़िया भी ऐसी है। अब बताओ वो नौनिहाल जो तुम्हारे घर पर बच्चे छोटे छोटे आए हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसे वो धर्म की तरह उन्मुख होंगे, कैसे प्रवृत्त होंगे। और तुम कहते हो धर्म में कुछ नहीं है। हमारा धर्म तो हंसता हुआ है, मुस्कुराता हुआ। अपनों के प्रति मुस्कुराहट रखिए, अपनों के प्रति जिनके साथ रहते हैं। हमको कई ऐसी माताएं हैं, हम बोले मुस्कुराया करो, बोले इसको देख के मैं मुस्कुराऊं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद का कारण यही है। और जब उनको कहते हैं भाई मुस्कुरा दिया करो उसको देख करके, अरे बाप नागिन के सामने मैं मुस्कुराऊं? भैया क्या नाग नागिन रहते हो क्या? तो अच्छा खासा आपका विवाह माता पिता ने किया था, विष्णु और लक्ष्मी की तरह जब विवाह होता है तो पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो वर को विष्णु मानते हैं और उनको लक्ष्मी मानते हैं। पता है ना, कन्या को लक्ष्मी और विष्णु का विवाह हुआ था। ये नाग नागिन कब पैदा हुए? ये चुड़ैल कहां से आई? तो हंसी नहीं है, मुस्कुराइए। अपने बच्चों के पास बैठकर मुस्कुराइए। कभी दुनिया के पास मुस्कुरा रहे हैं, बुआ के लड़के लड़की आ जाएंगे, ले 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 कैसे हो, और अपनी बेटी को देख के मर जा। ये क्या है? कहां गई तुम्हारी हंसी, कहां गए तुम्हारे मुस्कुराहट? अपना प्यार, अपनी मुस्कुराहट, अपना आनंद अपने बच्चों पर लुटाओ, अपने लोगों पर लुटाओ। क्योंकि वही यूनिट है जो एक दिन समाज, फिर वही देश, फिर वही दुनिया बनने वाली है। घर में सब गड़बड़ है और दुनिया में आप प्रेम फैलाओगे, कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? अतः मुस्कुराने में कमी मत करिए। हम तो एक जगह कथा कर रहे थे, मुस्कुराने पे बहुत जोर दिए। वो आदमी घर जाके मुस्कुराए, दूसरे दिन पत्नी आ गई कि इनका तबीयत खराब है। क्यों? बोला 40 साल से नहीं मुस्कुराए थे, मुस्कुरा गए। उसको लग रहा है तबीयत खराब हो गई, कोई भूत ऊत चढ़ गया। ये आदमी तो मुस्कुराता ही नहीं, ये कैसे मुस्कुरा सकता है? घबरा गई कि कथा में कोई इसके ऊपर कुछ हो गया क्या, मंत्र इत्यादि। हम कहे नहीं कुछ नहीं, अच्छा है। नहीं महाराज जी 40 साल हो गए, ये आदमी का ओठ ऐसे से आज तक कैसे नहीं हुआ। मुस्कुराना भूल गए हैं, जबकि घरों में ही मुस्कुराना चाहिए। जितना ऊधम कन्हैया करते हैं अपने घर में करते हैं, यशोदा मैया के पास बात बात पे हंसाते रहते हैं। मणि के खंबे लगे हुए हैं, माखन चुरा करके खुद खाए मुंह में लगा हुआ है। जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखते हैं खंभों में, कहते तू कहां से आयो, तू भी माखन चुरा रहो है? अच्छा सुन, मैया को मत बताइयो, ले माखन खा। और मैया दूर खड़ी मुस्कुरा रही है, वारे मेरा लाला, मेरा गोविंद। पटा रहे हैं गोविंद उसको, बताना मत मैया को। यशोदा के आंगन में कुआं है, कुआं में कृष्ण जाके झांक रहे हैं, और झांक करके बोला तो उधर से भी कृष्ण झांका कुएं के पानी में। पर कोए तू, तो कुआं से बात कोए तू, दारी के हमारे घर में कह रहे हो कोए तू? भैया दादा बलराम देखो तो, ये हमारे ही घर में आके हमें पूछ रहे हो कौन है हम? तो दादा भी झांको, भैया कौन है तू? उधर से बोला तू कौन है तू? भगवान बोले देखो दादा अब तुमसे भी नहीं डर रहा है। बोला फिर क्या करें? बोला कूदो मारो। बलराम भी इतने घबराए, कन्हैया इतना उनको उत्तेजित कर दिया कि बलराम कूद गए। कूद के छप छप छप, कन्हैया यहां में तो कोई ना है। बोला हम तो पहले से जानते थे कोई नहीं। अरे बोला फिर काहे कुदाई दियो? हनुमान जी जब चले तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो 10 किलोमीटर भी नहीं उड़ सकते थे बंदर, उनको प्रणाम किया। सुंदर कांड में लिखा है हनुमान जी ने चलते समय एक एक बानर भालुओं को प्रणाम किया। क्या आप आशीर्वाद दीजिएगा? आपके आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। प्रभु का काम आपके आशीर्वाद से होगा। कौन है माई का लाल जो अपने से छोटों को,
जब उनको पता है कि हम ही जा रहे हैं, हमारा चुनाव हुआ है, जामवंत भी हार गए, अंगद भी नहीं जा पा रहा, करोड़ों बंदर खड़े, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं जा रहा हूं, मुंह ऐसे करके सबको कहते हैं सब इंतजार करना, आ रहा हूं, बम पटाखा खरीद के रखना। एक एक को प्रणाम किया। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया है, अभिमान को मिटाया है, इसीलिए राम उनके भीतर पूर्णतः उतर गए हैं। जहां अभिमान मिटा वहां राम की कृपा उतरती है। प्रणाम करके गए। रास्ते में रोका किसने? उसके पहले भी बार बार रघुबीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। उनको अपनी साधना का, अपने बल का घमंड नहीं है। बार बार रघुबीर संहारी, हनुमान जी कहते हैं बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं, रघुनाथ रघुनाथ, रघुबीर रघुबीर रघुबीर, मैं तो बंदर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हे रघुनाथ हे रघुनाथ, हे रघुबीर हे रघुबीर। बार बार रघुबीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। कौन है जब तुम अपने शांति के मिशन पर जाओगे, आनंद के मिशन पे जाओगे, प्रेम के मिशन पे जाओगे, जीवन के मिशन पे जाओगे? सीता की खोज शांति की खोज है, सीता की खोज भक्ति की खोज है, और भक्ति का आसन है, भक्ति का वाहन है। जैसे लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, भोलेनाथ का वाहन नंदी, गरुड़ है भगवान विष्णु के, वैसे ही भक्ति माता के वाहन कौन है? दैन्यता, अभिमान शून्यता। जिसके जीवन में दैन्यता और अभिमान शून्यता है, भक्ति उन्हीं पे सवारी करती है। और याद रख लेना, भक्ति के बिना राम नहीं मिलते। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर कृष्णदेव भक्तैर भक्त जनप्रिय। आई एम ऑल माइटी, मैं सर्वशक्तिमान हूं। फिर लोगों ने पूछा किसी के अधीन भी हो? भगवान तो हो, किसी के अधीन भी हो? बोला हाँ, एक के अधीन तो हूं। बोला बता दो फिर। छाती ठोके जा रहे हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान हूं। किसके अधीन हो? बोला अहम भक्त पराधीनो। भगवान कह रहे मैं भी अधीन हूं, बस भक्तों के अधीन हूं। अच्छा, ये भक्ति मिलती कैसी है? कहा अभिमान शून्यता से मिलती है, दैन्यता के आसन पर बैठती है। क्या आपने दैन्यता का आसन लगाया है? क्या आपने अभिमान अहंकार शून्यता के आसन बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। तो कैसे भक्ति आएगी आपके जीवन में? और भक्ति नहीं आएगी तो राम आपके अधीन कैसे होंगे? और राम जिनके जीवन में नहीं है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। लाइफ तो छोड़ दो, ऐसे तो छोड़ दो, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा।